हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अपना टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। ठीक है। उसमें कुछ हमने देखा था क्या होता है, कुछ क्वेश्चन देखे थे जो बिल्कुल क्या था, सिंपल टाइप के थे। आज हम थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं उसमें किस टाइप के आ सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखो। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको बताया था। कौन सा? या तो आप तस्वीर की तरफ क्या करोगे, संकेत या इशारा वाले, या फिर आपको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जैसे प्लस माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, इन सब का क्या बताते हैं कि भाई कौन सा किस टाइप में यूज होगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो आज का। क्या दे रखा है कि सोनू ने मोनू से कहा। ठीक है ना। सोनू किसको बोल रहा है? मोनू से। क्रिकेट खेल रहा है वह व्यक्ति मेरे दादाजी के पुत्र की इकलौती बहन का क्या है? पति है। अपने को यह ज्ञात करना है कि वह व्यक्ति सोनू का कौन लगेगा। ठीक है। क्या दे रखा है इंग्लिश में कि सोनू टोल्ड मोनू द पर्सन प्लेइंग द क्रिकेट इज द हस्बैंड ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर सन। हु इज दैट पर्सन टू सोनू। अपने को क्या करना होता है, दो टाइप के क्या बनाएंगे, अपने डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। एक पर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क लिखने का मतलब क्या है कि हमें उस पर्सन के बारे में क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करोगे। सोनू किसको बोल रहा है? मोनू से कि क्रिकेट खेल रहा है वह व्यक्ति मेरे दादाजी। किसके दादाजी? जो बोल रहा है उसके, यानी सोनू के। ठीक है ना। सोनू के दादाजी, इसका मतलब क्या हुआ? सोनू के पिता के पिता। पिता को हम किससे इंगित करते हैं? प्लस से करते हैं। ठीक है ना। सोनू ने क्या कहा? मेरे दादाजी यानी मेरे पिता के पिता। दादाजी के पुत्र मतलब इसका या तो पापा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। दादाजी के पुत्र इसके चाचा या ताऊ भी हो सकते हैं ना। अंकल लिखा हुआ आता है, चाहे ताऊ हो चाहे चाचा हो, लिखा हुआ क्या आएगा आपके पास? हमेशा लिखा हुआ अंकल ही आएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या बन रही है कि यहां पर सोनू है, सोनू के दादाजी यानी पिताजी के पिताजी। ठीक है। अब इसका हो सकता है कोई भाई हो, वो भी इसके दादाजी का ही पुत्र हुआ ना। बिल्कुल हुआ। दादाजी के पुत्र दादाजी के पुत्र की इकलौती बहन यानी सोनू की खुद की कोई बहन होगी, उसका क्या होगा? वो पति होगा। क्या होगा? हस्बैंड होगा, पति होगा। ठीक है। एक कंडीशन तो ये बन रही है। ये कंडीशन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पहली अपने क्या हो रही है, एकदम में सही बैठ रही है। ठीक है। आगे क्या है? तो वह व्यक्ति सोनू का कौन हो जाएगा? सोनू यानी इसके बहन का पति क्या हो जाएगा? बहनोई हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। सोनू के बहन का पति यानी खुद की बहन का पति क्या लगेगा? बहनोई बोल सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपको बस जो डायग्राम में बोल रहा है या जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको आपको बस डायग्राम में इंगित करना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अगर आपने उसका डायग्राम सही तरीके से बना लिया तो अपने आप आंसर मिल जाएगा आपको। दूसरा देखो। अक्का ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कक्का से कहा। कौन कह रहा है? अक्का। किससे? कक्का से। वह तुम्हारे पिता की पुत्री की मां के ससुर के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। तो बताओ कक्का का उस तस्वीर से क्या संबंध हो। जो जो आपको क्वेश्चन में बोलते जाए वो आप करते जाओ, आंसर अपने आप मिल जाएगा। ये मत सोचना कि इसमें क्या है, बहुत सारे दे रखे हैं, कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, देखो कैसे करोगे। उससे पहले इंग्लिश में देखो कि अक्का शोड ए पिक्चर टू काका कक्का and said that she is the only daughter of the only son of the father-in-law of the mother of your father's daughter. What is the relation of कक्का with that picture? यानी उस फोटो के साथ
कक्का का क्या संबंध है, ये आपको बताना है। अब देखो कौन बोल रहा है, अक्का आप बोल रहा है किससे, कक्का से, कि वह तुम्हारे, मतलब किसके, कक्का के, वह तुम्हारे पिता, वह तुम्हारे पिता यानी कक्का के पिता होंगे, ये प्लस वाला आ गया। ठीक है, की पुत्री, पिता की पुत्री का मतलब क्या हुआ, वो कक्का की क्या हो गई, बहन हो गई। ठीक है ना, वह तुम्हारे पिता की पुत्री, यहां तक हो गया। की माँ, इसकी माँ कौन सी हो जाएगी भाई, इसके पिता की वाइफ हो गई, ये लो। माँ के ससुर का मतलब क्या हुआ, इसके दादाजी, ये माँ के क्या हो गए, ससुर हो गए। के इकलौते पुत्र, इसने खुद ने ही दे दिया इकलौते वर्ड। इकलौते शब्द में का मतलब क्या है कि उसके जो पापा है वो एक ही भाई है। इकलौती संतान नहीं दी, इकलौती पुत्र दिया, मतलब है बेटा एक है, बेटी हो सकते हैं एक से ज्यादा हो जाए। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इकलौता पुत्र हो गया, यानी इसके फादर्स हो गए। पुत्र की इकलौती पुत्री है, मतलब ये क्या होगी, इसकी बहन। बताओ कक्का का उस तस्वीर से क्या संबंध है। सीधा सा जैसा ही डायग्राम बनाया, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ उससे पहले ही अपने को आंसर मिल गया, क्या हो गया, उसकी बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यानी सिस्टर। बस आपको ये वाला जो डायग्राम है ये सही बनाना है। अगर डायग्राम सही बन गया फिर तो कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर, डायग्राम के अंदर से ही क्या मिल जाएंगे आपको, आंसर मिल जाएंगे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दो टाइप के बताए थे, पहला कौन सा था, फोटो की तरफ इशारा करने वाला, संकेत करने वाला। दूसरा कौन सा टाइप का हो जाएगा, दूसरा हमने बताया था मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला। मतलब क्या हुआ, जो मैथ में ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, उनको देख के अपने को करना है। अब पहले देखो, अपने को ना तो P से मतलब है ना Q से मतलब है, अपने को बस मतलब है इनके बीच में जो संकेत दे रखे हैं उनसे मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। P का मतलब होगा आपका पहले वाला, अब कुछ भी दे सकते हैं P की जगह। ठीक है ना, Q की जगह क्या हो जाएगा, बाद वाला, यहां भी आपको कुछ भी दे सकते हैं। करना कैसे है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं कि P मल्टीप्लाई Q कहीं भी आ जाए, यानी दो संख्या के बीच कहीं भी क्या आ जाए, मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाए, इसका मतलब है P Q की पत्नी है, यानी पहले वाली किसकी पत्नी हो जाएगी, दूसरे वाले की। अगर प्लस आ गया तो इसका मतलब है कि पहले वाला बेटा हो जाएगा, किसका, दूसरे वाले का। अगर डिवाइड आ गया इसका मतलब पहले वाली माता हो जाएगी, किसकी, दूसरे वाले की। अगर आपके माइनस आ गया, सब्ट्रैक्ट आ गया, तो क्या करोगे, पहली वाली बहन है, किसकी, दूसरा। अब दूसरे का पता नहीं भाई है या बहन है। ठीक है ना, अब देखो ये अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है क्या दे रखा है। सबसे पहले देखो बी और एच के बीच में आपको दे रखा है डिवाइड, और डिवाइड कहीं भी दिखे भाग, इसका मतलब होता है कि पहले वाली किसकी माता होती है, दूसरे वाले की। इसका मतलब है बी माता जी है, किसकी, दूसरे वाले यानी एच की। अब एच हो सकता है पुत्र हो, पुत्री हो, कन्फर्म नहीं है। जब तक ऊपर अपने को साइन ना मिल जाए हम कन्फर्म नहीं बोल सकते कि वो क्या होगा, मेल है या फीमेल है। ठीक है, आगे देखो एच और एम में प्लस का चिन्ह, प्लस का मतलब है पी क्यू का बेटा है, यानी एच बेटा हो जाएगा किसका, एम का। एच बेटा, एम का मतलब एम क्या हो गया, इसका पिता हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि माता तो पहले ही आई हुई है, बी। पूछा है एम का बी से क्या संबंध होगा, एम बी के क्या लगेगा भाई, सीधा सा पति लगेगा, यानी हस्बैंड लगेगा। ठीक है ना, एम का किससे संबंध पूछा है, बी से पूछा है, क्या हो जाएगा इसमें, पति हो जाएगा। चलें सेकंड में, चलो
मतलब इसी के सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपको क्या दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि टी एच का दामाद है। टी एच का दामाद कब होगा, जब एच की क्या होगी, कोई बेटी होगी, ठीक है ना। इसकी बेटी होगी तो उसका हस्बैंड एच का क्या लगेगा, दामाद लगेगा, ठीक है ना। ये कंडीशन अपने को देखनी है कहां पर मिल रही है। चलो देखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि माइनस का क्या मतलब था, प्लस का क्या मतलब था। माइनस का मतलब था पहले वाली दूसरे की बहन है, यानी एच बहन हो गई किसकी, एल की। डिवाइड का क्या मतलब था, पी क्यू की माता है, यानी पहले वाली, अब पहले वाली एल हो गई, माता हो गई किसकी भाई, टी की। लेकिन हमें क्या चाहिए था, टी दामाद चाहिए था। टी हो रहा है क्या दामाद, बिल्कुल नहीं हो रहा, यानी पहला ऑप्शन गलत। दूसरे पर चले, बिल्कुल। एच मल्टीप्लाई एफ, मल्टीप्लाई का मतलब है कि पहले वाली किसकी पत्नी होती है, दूसरे वाले की। मतलब एच पत्नी है किसकी, एफ की, तो एफ क्या हो गया, पति हो गया। फिर आता है प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह क्या दर्शाता है कि पी क्यू का बेटा है, यानी पहले वाला कौन सा, एफ किसका बेटा है, एल का, यानी एल आ जाएगा आपके ऊपर। लेकिन एल माता है या पिता है नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने क्या दिया है कि एच क्या है उसकी, एच बेटा है, लेकिन एल के बारे में उसने कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है ना। आगे चलो, इसमें आगे क्या दे रखा है, एल डिवाइड है टी, भाग का मतलब पी क्यू की माता, यानी पहले वाली दूसरे की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। पहले वाली मतलब है एल, एल किसकी माता हो जाएगी, टी की, एल हो जाएगी टी की माता। हमें क्या चाहिए था, टी एच का दामाद। बन रहा है क्या, एक ही पीढ़ी में आ रहे हैं, नहीं बन रहा, दूसरा भी गलत। तीसरा देखो, एच डिवाइड आर का क्या मतलब है, एच माता है किसकी, आर की, बिल्कुल बना दो। एच को मैंने माता बना दिया किसकी, आर की। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, पी क्यू की पत्नी है, यानी आर पत्नी है किसकी, टी की, तो टी क्या हो गया, पति हो गया। ये हमें चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या आया कि यहां तो अपने को जेंडर पता चल गया इसका क्या है, यहां पता नहीं चला, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को टी का पूछा है ना कि एच का। अब टी तो दामाद ही होगा, चाहे वो क्या हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है ना, चाहे सास हो चाहे ससुर हो। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो इसमें क्या आ गया आपका आंसर, आंसर नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसने क्या दे रखा है, जो अपने संकेत होते हैं ना उनको बना दिया क्वेश्चन के अंदर, सिग्नल जो दे होते हैं, कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसा दे रखा है वैसा का वैसा कर देंगे। पूछा है कि अगर हेज एट द रेट का भाई है, हेज को मैंने क्या बना दिया, एट द रेट का भाई बना दिया, बिल्कुल। ए भाई है या बहन है मैं कंफर्म नहीं हूं, इतना पता है कि जो हेज है वो किसका भाई है, एट द रेट का। लेकिन एट द रेट के बारे में अपने को कुछ नहीं पता, ये हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो, नहीं कंफर्म। यहां तक हो गया। उसके बाद दे रखा है जो इक्वल है वो है एट द रेट की पुत्री, यानी इसकी पुत्री कौन हो गई, इक्वल टू, ये हो गई इसकी पुत्री, ठीक है। उसके बाद जो डॉलर है वो हेज की बहन है, कौन बहन बना दी इसकी, डॉलर, ये लो बहन बना दी। और जो एंड है वो इक्वल टू का भाई है, कौन है भाई, एंड, एंड किसका भाई है, इक्वल टू का। पूछा है एंड का अंकल कौन होगा, ए एंड का अंकल का मतलब क्या हो गया, मेल हो गया। और ऊपर वाली पीढ़ी में मेल एक ही कंफर्म आ रहा है, कौन सा, डी नंबर ऑप्शन वाला, यानी हेज। क्यों, क्योंकि जो ए है ये तो इसका पिता है, कंफर्म ही हो गया, या माता है, पिता या माता है।
अब मामा हो चाहे चाचा हो, दोनों को हम क्या बोलते हैं? दोनों को ही अंकल बोलते हैं, ठीक है ना। मामा हो चाहे चाचा, दोनों को क्या बोलते हैं? अंकल। और दोनों में से एक आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है, क्या कहता है? कि उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता है। तो मिहिर तुषार से कैसे संबंधित है? ठीक है ना। मिहिर शोज ए पिक्चर एंड सेज हिज या हर, ठीक है ना। सिस्टर इज ए मदर ऑफ माई ब्रदर सन तुषार, हाउ मिहिर इज रिलेटेड टू तुषार। इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है। करना क्या है? बस डायग्राम बनाना है और कुछ भी नहीं करना। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता कौन है? मिहिर कहता है कि उसकी बहन, किसकी बहन? जो तस्वीर में है, तस्वीर में जो है उसकी बहन। ये लो, इसकी बहन बना दिया, ठीक है। इसकी बहन मेरे भाई, किसका भाई दे रखा है भाई? मिहिर बोल रहा है तो मिहिर का भाई हो गया, यहां मिहिर लिख दिया। इसका कौन हो गया? एक भाई हो गया। तो बोला कि उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र, मेरा भाई का यहां क्या आ गया? एक पुत्र आ गया, ठीक है ना। पुत्र तुषार, इसका नाम क्या दे रखा है? इसका नाम है तुषार। की माता है, कौन है माता? ये वाली, ठीक है ना। तो क्या दिया है कि उसकी बहन जो है मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता, मतलब इसकी क्या हो गई? वाइफ हो गई। और यहां पर आपका क्या आ गया? तस्वीर आ गया। पूछा सीधा सा क्या है? मिहिर तुषार के क्या लगेगा? तो क्या है? तुषार से कैसे संबंधित है? मिहिर ऊपर वाली पीढ़ी में है, तो क्या आ गया? सीधा सा चाचा आ गया, यानी अंकल आ गया, ठीक है ना। क्या लगेगा इसके? अंकल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते आगे। एक तस्वीर की और मिहिर बोल रहा है कि उसकी बहन मेरे भाई, उसकी बहन किसकी? तस्वीर वाले की बहन मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता है। बिल्कुल सही है, तो इसका क्या आएगा? चाचा, अंकल ही आएगा। देखो, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, कौन बोल रहा है? इसकी बार पुरुष बोल रहा है क्या? कि इनकी मां के पति की बहन मेरी मौसी है। तो उस औरत का व्यक्ति से क्या संबंध होगा? ए मैन इंट्रोड्यूस ए वुमेन एंड टोल्ड हर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, यानी मौसी। वाट इज द रिलेशन ऑफ दैट वुमेन विद द मैन? क्या संबंध होगा? चलो देखते हैं। एक औरत का परिचय देते हुए पुरुष ने क्या कहा? कि इनकी माँ, किसकी माँ? जो आपको औरत दे रखी है उसकी माँ। ये लो, औरत की क्या है? माँ है। इनकी माँ के पति, के पति मतलब इसका कोई पति होगा। की बहन, इसकी क्या होगी? कोई बहन होगी। मेरी मौसी है, किसकी मौसी है? मेरी मौसी है। मेरी मौसी का मतलब क्या हुआ? कि मेरी मम्मी होगी या माँ होगी, उसकी ये क्या लगेगी? सिस्टर लगेगी। तो आपको बताना है कि उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है ना। उस व्यक्ति का उस औरत से क्या संबंध हो जाएगा? देखो, औरत है यहां पर और मेरी है यहां पर, ठीक है ना। ये फीमेल है, ये मेल है, पीढ़ी इनकी सेम है, लेकिन बीच में ये गैप आ गया हस्बैंड वाइफ वाला, मतलब सीधा सा आ गया। ये इसकी क्या लगेगी? चचेरी बहन लगेगी। क्या लगेगी? चचेरी बहन लगेगी। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। आगे देखो, ए ने बी से कहा, कौन किससे कह रहा है? ए ने बी से कहा, क्या कहा? ए ने बी से कहा, सी मेरे पिता का भतीजा है। ए बी को क्या बोल रहा है कि जो सी है वो मेरे पिता का भतीजा है। डी मेरे चाचा की संतान है, परंतु वह सी का भाई नहीं है। बताइए डी का सी से क्या संबंध होगा? ए सेड टू बी, सी इज माई फादर्स नेफ्यू, डी इज माई अंकल्स चाइल्ड बट नॉट सीएस ब्रदर। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी विद सी? डी का संबंध किससे पूछा है? सी से। सबसे पहले ए बी को बोल रहा है, कुछ के बीच में बातचीत हो रही है। ए जो है वो बी को क्या बता रहा है कि सी जो है मेरे पिता, ए का पिता का भतीजा, का भतीजा मतलब क्या हो गया? इसकी या तो प्लस होगा या माइनस होगा, उसका भतीजा है यानी सी प्लस हो गया। ठीक है ना? मेरे पिता की या तो मान सकते हो भाई या बहन, उसका बेटा कौन हो गया? सी हो गया। यहां तक आ गया। सी मेरे पिता का भतीजा है। डी मेरे चाचा की संतान है। डी चाचा मान लो इसको, डी इसकी क्या है? संतान है। लेकिन वो किसका भाई नहीं है? वो सी का भाई नहीं है। साफ साफ बता दिया। इसका मतलब इसके पापा का एक और क्या होंगे? कोई भाई होगा, उसकी संतान को कौन होगी? डी होगी। डी मेरे चाचा की संतान है। संतान मतलब वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, परंतु वह सी का भाई नहीं है। तो बताइए डी का सी से क्या संबंध होगा? डी का किससे संबंध पूछा है? सी से। तो डी का सी से क्या होगा? कजन में कुछ दे नहीं रखा तो क्या हो जाएगा? डी इज माई अंकल्स। डी का संबंध पूछा है सी से। सी मेरे पिता का भतीजा है। ठीक है, बिल्कुल भतीजा है। अच्छा, इसने बोला है सी का भाई नहीं है, तो इसका मतलब ये बहन हो सकती है। सी का भाई नहीं है तो ये सी की क्या हो सकती है? बहन। पूछा क्या है? डी का सी से संबंध, यानी बहन हो जाएगी। ठीक है। अगर इस टाइप से नहीं मिलता फिर अपने कैसे करते? फिर आपको एक टर्म और बन सकती थी। अब इसका यहां कंफर्म हो गया ना कि उसने बोला है मेरे अंकल, यानी यहां पर क्या होगा? फिर आपका प्लस होगा, माइनस वाला हट गया। तो ये अपना बन गया डायग्राम। पूछा है सीधा सा डी का सी से संबंध। डी क्या आ गई? फीमेल आ गई। फीमेल आने से मतलब क्या हो गया? बहन हो गई। चले आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि सी ए के पिता का भतीजा है, डी ए का कजन है, परंतु सी का भाई नहीं है। डी किस प्रकार सी से संबंधित है? डी का सी से क्या संबंध है ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है, देखते हैं। सी ए के पिता का भतीजा है। सी इज ए नेफ्यू ऑफ एज फादर। डी जो है इज किसका कजन है? एज कजन, बट नॉट सी एस ब्रदर। हाउ डी इज रिलेटेड टू सी? डी का सी से क्या संबंध होगा? सी किसका भतीजा बता रहा है? ए के पिता। ए के कोई पिता होंगे? बिल्कुल होंगे। भतीजा मतलब उसका क्या हो गया? भाई हो गया। उसकी संतान कौन हो गई? सी। और साफ साफ बोल रखा है भतीजा मतलब मेल, तो मैं क्या लगा दूं? इस पर प्लस लगा दूं। पहली लाइन क्लियर। डी ए का क्या? सी ए का क्या हो गया? ए के पिता का भतीजा, इसका ये भतीजा लगेगा बिल्कुल। डी जो है वो ए का कजन है। कजन में अब ना तो ये बोला गया है कि कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर है, यानी मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। कौन है? डी, या तो फीमेल या मेल।
परंतु सी का भाई नहीं है, साफ साफ आगे बोल दिया। भाई नहीं है मतलब क्या हो गई, बहन हो गई डी, किसकी, सी की। यही पूछा है डी किस प्रकार संबंधित है सी से, तो डी का सी से क्या संबंध हो गया, बहन हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दे रखा है कि जूही ने संजय की तरफ इशारा करते हुए कहा। जूही कोई है, वो किसकी तरफ इशारा कर रही है, संजय की तरफ, और इशारा करके क्या बोलती है कि ये मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी मतलब इसकी क्या हो गई, माताजी के पुत्र की इकलौती बहन का पति है। तो आपको बताना है जूही संजय से किस प्रकार संबंधित है। जूही पॉइंट संजय एंड सेड ही इज द हस्बैंड ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर्स वाइफ सन। हाउ जूही इज रिलेटेड टू संजय। जो बोला है अपने को बस वही करना है। संजय की तरफ इशारा करते हुए कौन बोल रही है, जूही बोल रही है। क्या बोल रही है कि ये मेरे पिता, यानी जूही के क्या होंगे, पिता है कोई, ये मेरे पिता की पत्नी मतलब इसकी क्या हो गई, माता जी के पुत्र मतलब इसका क्या हो गया, कोई पुत्र हो गया। इसका कोई पुत्र होगा, वो किसका, ठीक है ना, इसका जो पुत्र होगा वो जूही का क्या निकलेगा भाई, भाई होगा। पुत्र के इकलौती बहन कौन होगी, जूही खुद हो गई। का पति है मतलब इसका पति कौन है, संजय है। पूछा ये है कि जूही संजय के क्या लगेगी। अगर संजय जूही का पति है तो जूही ऑटोमेटिक क्या हो गई, पत्नी हो गई, वाइफ हो गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा इसमें, वाइफ आ जाएगा। आगे देखो, अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा उसका पिता मेरी मां की बहन का पुत्र है। तो अर्चना का विनोद से क्या संबंध है। विनोद पॉइंटेड अर्चना एंड टोल्ड हर फादर इज ए सन ऑफ माई मदर सिस्टर। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अर्चना विद विनोद। अर्चना का विनोद से क्या संबंध है। देखो, अर्चना की ओर संकेत करते हुए कौन बोल रहा है, विनोद क्या कह रहा है कि उसका पिता, किसका पिता, अर्चना का पिता। ये लो यहां पर है अर्चना, अर्चना का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अर्चना का पिता मेरी मां की बहन, किसकी मां, विनोद की, विनोद की क्या, मां की बहन, ये लो बहन बना दो, मेरी मां की बहन का पुत्र है। किस, ये क्या है, इसका पुत्र दे रखा है। यानी अब डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये माइनस माइनस, यहां क्या आ जाएगा प्लस, यहां क्या आ जाएगी आपकी अर्चना, और यहां क्या आ जाएगा आपका विनोद। पूछा क्या है, अर्चना का विनोद से क्या संबंध है। मतलब अर्चना विनोद के क्या लगेगी। सबसे पहले तो पीडी में क्या अंतर आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब बेटा बेटी भतीजा भतीजी वाली हो गई, ठीक है। उसके बाद इनके बीच में क्या आ गया, एक गैप आ गया ना बहन का, इसका मतलब ये इसकी क्या लग गई, सीधी सी भतीजी लग गई। भतीजी बोले तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टा पूछ ले तो क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। विनोद अर्चना की क्या लगेगा, चाचा लगेगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे दे रखा है कि ए है जो बै का भाई है, सै दै का पिता है, यह बै की माता है, और जो ए है वह दै का भाई है। तो यह और सै में क्या संबंध है, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या दे रखा है, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, सी इज ए फादर ऑफ डी, वाई इज ए मदर ऑफ बी,
ए इज ए ब्रदर ऑफ डी, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वाई एंड सी। आप ए का यूज ना करके ए बी का यूज कर लेना, जो इंग्लिश में दे रखा है उनका यूज करो। तो ए बी का क्या दे रखा है, भाई दे रखा है, ए को भाई बना दिया, किसका, बी का। ये लो, बी बहन है कि भाई है नहीं पता। क्यों नहीं पता, कि बी के बारे में अभी तक कोई नॉलेज नहीं है। आगे देखो, सी जो है वो डी का पिता है। सी किसका पिता दे रखा है, डी का। ये लो बना दिया। डी बेटा है या बेटी है, पुत्र है या पुत्री है, नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई साइन नहीं लगाया हुआ। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, सी डी का हो गया पिता। जो वाई है वो बी की माता है। वाई किसकी माता है, बी की। ये लो, वाई बी की माता है। ए इज ए ब्रदर ऑफ डी, ए किसका भाई है, डी का भाई है। तो यहां बन गया सीधा सा, ए भाई है किसका, डी। बी का पता नहीं बहन है या भाई है। यहां वाई क्या है, नेगेटिव है यानी माइनस है। तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। यहां तक आया समझ। ठीक है, उसके बाद देखो, ए इज द ब्रदर ऑफ डी हो गया। उसके बाद दे रखा है, आपको पूछा किस में संबंध है, वाई और सी में क्या संबंध होगा। सीधा सा क्या आ गया, पति पत्नी हो गया। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी। वाई और सी में संबंध क्या आ गया आपका, पति पत्नी का संबंध आ जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट देखो। विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। विजय से कौन बोल रहा है, विजय बोल रहा है क्या, कि आनंद मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हाउ आनंद इज रिलेटेड टू विजय। जो बोला है वो कर लेते हैं अपने। विजय क्या कहता है, आनंद की माता मेरी माता की, यानी विजय की माता होगी। मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। एकमात्र पुत्री मतलब इसकी क्या हो गई, बहन हो गई। ठीक है, किसकी माता, आनंद की माता। ये लो आनंद। पूछा संबंध किसका है, आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। आनंद एक पीढ़ी नीचे आ रहा है, -1, और बीच में क्या है, गैप जनरेशन वाला भी है। तो क्या बन जाएगा, भांजा बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला देखो। यदि सुधा प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री है, तो सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है। और यह भी दे रखा है कि सुधा के दादा का अन्य कोई भी पुत्र नहीं है। इफ सुधा इज ए डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द सन ऑफ प्रियाज फादर, देन हाउ सुधा इज रिलेटेड टू प्रिया। सुधा का संबंध पूछा है किससे, प्रिया से। सुधा का क्या संबंध है ये अपने को बताना है। ठीक है, आगे दे रखा है कि सुधाज ग्रैंड फादर हैज नॉट एनी अदर सन। ठीक है ना, ये क्या दे रखा है, एनी अदर सन, यानी साथ में ये भी दे रखा है कि सुधा के जो दादा है उनकी क्या नहीं है, कोई भी पुत्र नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करोगे। सुधा प्रिया के पिता, यहां प्रिया है, इसके पिता होंगे। प्रिया के पिता यानी इसके दादाजी के बेटे, यानी ये खुद भी हो सकता है, इसका भाई भी हो सकता है। एक बार खुद लेके देखते हैं। बेटे की पत्नी यानी इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी की पुत्री है। की पुत्री है कौन, सुधा। ये लो सुधा। सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, और साफ में लिख दिया कि सुधा के दादा का अन्य कोई भी पुत्र नहीं है, मतलब एक ही पुत्र है। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम जनरेशन में हो गए, और ये दोनों क्या हो गए, फीमेल हो गई। तो एक दूसरे की दोनों क्या लगेगी, यहाँ पर बहन लगेगी। क्या लगेगी, बहन।
ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन किस टाइप का आ गया, ये वापस आपको डायरेक्शन वाला आ गया। ठीक है ना, कौन सा, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला। चलो देखते हैं कैसे करोगे। आपको कहीं भी प्लस दिख जाए, किन्हीं भी दो वैल्यू के बीच में प्लस दिख जाए, जैसे यहां पर किसके बीच में दिखाया गया है, ए और बी के बीच, तो जहां भी प्लस दिखे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहले वाला दूसरे का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ए बी का तो पिता हो जाएगा, लेकिन बी पिता है, बेटा है या बेटी है, कंफर्म नहीं बोल सकते। ठीक है, माइनस कहीं दिख जाए मतलब पहले वाली दूसरे की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। मल्टीप्लाई दिख जाए मतलब पहले वाला क्या हो जाएगा, दूसरे का भाई हो जाएगा। और अगर आपको कहीं डिवाइड मिल जाए मतलब पहले वाले दूसरे की क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, यानी बेटी हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं पूछा क्या है कि S प्लस जेड के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। S प्लस क्या दे रखा है, जेड। प्लस का मतलब क्या होता है, यानी पहले वाला S पिता है किसका, जेड का। कौन सा ऑप्शन है, S जेड का पिता है। एक सेकंड का क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। S क्या आ जाएगा, जेड का पिता आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसी का पार्ट है कि S डिवाइड बाई टी प्लस यू प्लस जेड के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ठीक है ना, तो आपको देखो डिवाइड का मतलब क्या था कि ए बी की क्या है, पुत्री है। पहले वाली दूसरे की पुत्री आ रही है। ठीक है ना, पहले वाली मतलब है एस पुत्री है किसकी, टी की। टी क्या है, पिता है या माता है, कन्फर्म नहीं बोल सकते। फिर देखो प्लस का क्या मतलब होता है, ए बी का पिता है, मतलब टी किसका पिता हो गया, यू का। टी पिता हो गया यू का, और वापस प्लस मतलब यू पिता हो गया जेड का। क्या मैं बता सकता हूं कि जेड क्या है, अभी भी नहीं बता सकता। तो अब चार ऑप्शन है, क्या एस जेड की लड़की है, बिल्कुल नहीं है, एस तो ऊपर आ रहा है। क्या जेड एस की भतीजी है, अब देखो इसने क्या दे दिया, भतीजा है क्या, कन्फर्म नहीं है। ये तो है कि भतीजी या भतीजा में से कोई होगा, लेकिन कन्फर्म मैं ये नहीं बोल सकता कि भतीजा है या भतीजी है। क्या एस जेड की दादी है, बिल्कुल नहीं है। क्या एस जेड की बुआ है क्या, बुआ मतलब फादर की बहन, फादर की सिस्टर, बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बन जाएगी, बुआ बन जाएगी इसके अंदर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे दे रखा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब पहले वाला दूसरे का क्या है, ब्रदर है। ए डिवाइड बी का मतलब है ए बी का पिता है। ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की क्या है, बहन है। ठीक है, ए प्लस बी मीन्स ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। अगर आपको डिवाइड दिख जाए मतलब ए इज ए फादर ऑफ बी। अगर आपको मल्टीप्लाई दिख जाए तो मतलब ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। ये तीन आपको क्या दे रखी है, शर्तें दे रखी है। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। तो निम्न में से किससे स्पष्ट है कि एम पी का चाचा होना चाहिए, यानी एम किसका चाचा होना चाहिए, पी का। ये कंडीशन बननी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन लेके देखेंगे। सबसे पहले देखो डिवाइड का मतलब क्या था, ए बी का पिता है, यानी एम पिता आ गया किसका, एन का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी की बहन है, एन बहन है किसकी, बी की। क्या इसमें आपके जो है एम पी का चाचा आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। एम पी का चाचा
नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्योंकि एक ऊपर चला गया, तो इसमें क्या आएगा, ये तो एम क्या आ रहा है, इसका फादर आ रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत। दूसरा देखो, ए बी की बहन है, मतलब एन बहन है किसकी, पी की। डिवाइड का मतलब है ए बी का पिता है, मतलब पी पिता है किसका, एम का, लेकिन हमें क्या चाहिए, एम चाचा चाहिए किसका, पी का, नहीं आ रहा। तीसरा देखते हैं, एम प्लस एस का मतलब क्या था, कि एम भाई है किसका, एस का। डिवाइड का मतलब था ए बी का पिता है, यानी एस पिता है किसका, आर का। प्लस का मतलब वापस आर भाई किसका हो गया, पी का। क्या इसमें एम पी का चाचा आ रहा है क्या, एम पी का चाचा आ रहा है क्या, ठीक है ना। सी नंबर ऑप्शन में देखो, क्या एम पी का चाचा आ रहा है, एक बार हम बोल सकते हैं कि एम पी का चाचा है। लास्ट वाला और देखते हैं, कंफर्म हो जाएगा। एम प्लस के का मतलब क्या हो गया, एम भाई है किसका, के का, ये लो। डिवाइड का मतलब क्या हो गया, ए बी का पिता है, के पिता है किसका, टी का, ये लो। और ये क्या हो जाएगा, ए बी की बहन है, टी बहन है किसकी, पी की, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी या डी। इसमें क्या दे रखा है आपको, कि आपको ये बताना है कि चाचा है, चाचा वाला बताना है। अब इसने ब्रैकेट में इसीलिए चाचा दिया, ठीक है ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ओनली अंकल दे रखा होता तो हमारे क्या दिमाग में आता कि ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही हो। उसीलिए एग्जामिनर ने क्या किया कि जो ब्रैकेट है उसमें अंकल के साथ चाचा लिख दिया, ना कि मामा लिखा। चाचा का मतलब क्या हुआ, पिता का भाई, और पिता का भाई कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि ए बी की क्या रही आपकी पुत्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इस संबंध को प्रदर्शित करता है कि ई डी का मामा है। मामा मतलब है डी की क्या होगी, कोई माँ होगी, उसका भाई कौन होगा, ई होगा। ये अपने को देखना है ये कंडीशन कहां बन रही है। चलें पहला ऑप्शन देखते हैं, डी प्लस एफ। प्लस का मतलब क्या होता है, ए बी की बहन, मतलब डी किसकी बहन आ गई, डी बहन हो गई आपके एफ की। उसके बाद देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी एफ पुत्री है किसकी, ए की। और उससे पहले क्या आया था, ए बी की बहन है, यानी डी बहन है किसकी, एफ की। यहां तक कोई दिक्कत, चले आगे। उसके बाद है ई प्लस एफ का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी की बहन है, मतलब ई किसकी बहन है, एफ की। क्या ये बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, डी और ई, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, डी माइनस एफ का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब डी भाई है किसका, एफ का, ये लो भाई बना दिया। मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है, ए बी की पुत्री है, एफ पुत्री है किसकी, ए की, ये लो। आगे है ई माइनस एफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का भाई है, यानी ई एफ है वो किसका भाई है, ए का। कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये दोनों भी गलत। अब आओ तीसरे में, डी मल्टीप्लाई एफ का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी की पुत्री है, यानी डी है पुत्री किसकी, एफ की, ये लो डी को पुत्री बना दिया। माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का भाई है, एफ भाई है किसका, ई का, ये लो भाई बना दिया। और ई प्लस एफ का मतलब क्या हो जाएगा आपके,
ई प्लस एफ यानी ए बी की बहन है, ई बहन है किसकी, एफ की। ये चाहिए था कि हमें हमें ई प्लस चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखो, डी एफ यहां पर आ गया। ठीक है, प्लस का मतलब क्या होता है, बहन, और बहन ही ये चाहिए थी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि P इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, B डिवाइड क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का बेटा है, एवं P प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। तो पी क्यू का भांजा है, P किसका भांजा होना चाहिए, क्यू का कब होगा, जब इसके क्या होंगे, पी क्यू का, ये वाला क्यू की बहन का बेटा। देखते हैं, पहला देखो P मल्टीप्लाई आर, पी क्यू का भाई है, पहले में P किसका भाई हो गया, R का हो गया। डिवाइड का मतलब क्या है, P क्यू का बेटा है, यानी R बेटा है किसका, Q का। क्या यहां पर क्यू P बन रहा है, क्या पूछा भी है कि P क्यू का भांजा है, लेकिन कन्फर्म नहीं बोल सकते कि ये भांजा है या नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखो, प्लस का मतलब क्या होता है, पी क्यू की बहन है, पी बहन है किसकी, क्यू की। ठीक है, और अपने को पी क्यू का भांजा चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, आर है, आर का। चलो, पी प्लस आर का मतलब हो गया पी आर की बहन है, उसके बाद है आर मल्टीप्लाई क्यू, मल्टीप्लाई वाला कहां पर है, ये रहा, पी क्यू का भाई है, यानी आर भाई हो गया किसका, क्यू का। लेकिन यहां पर पी क्यू आर अपने को एक में नहीं चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तीसरा देखो, पी डिवाइड बाई आर, पी क्यू का बेटा है क्या, पी किसका बेटा, आर का, बना दिया। उसके बाद है आर इंटू क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू का भाई है, मतलब है आर भाई है किसका, क्यू का, बिल्कुल हो गया। क्यू प्लस आर का क्या मतलब हो जाएगा, पी क्यू की बहन है, क्यू बहन है किसकी, आर की। हमें क्या पूछा है कि पी क्यू का भांजा है, क्या भांजा बन रहा है, अभी भी नहीं बन रहा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, एक बचा, कौन सा, डी वाला। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक धन्यवाद।